ओके, हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। दोस्तों, चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर हम चैप्टर नंबर 12 में इंट्रो हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमारा डाइवर्जेंस पे है। काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं वो प्योरली डाइवर्जेंस के ट्रेडर्स हैं, वो सिर्फ डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं। डाइवर्जेंस हम फर्दर रीड करेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट इज़ डाइवर्जेंस एंड रेगुलर डाइवर्जेंस क्या है और हिडन डाइवर्जेंस क्या है। रेगुलर डाइवर्जेंस को क्लासिक डाइवर्जेंस कहा जाता है, ट्रेडिशनल कहा जाता है, व्हाट एवर। सो रेगुलर डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस है क्या। देखें दोस्तों, मैंने काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो कि अपने टेक्निकल्स में सिर्फ डाइवर्जेंस को ही वो इंक्लूड करते हैं। आई मीन कि वो सिर्फ टेक्निकली डाइवर्जेंसेस को देखते हैं कि कहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है, कोई ट्रेंड जब चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस को अगर देखा जाए तो डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड रिवर्सल भी है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी है। हम दोनों कंडीशंस में उसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, तो चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस किस चीज़ का नाम है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाए। देखो, डाइवर्जेंस जो है वो हम इंडिकेटर की मदद से फाइंड करते हैं और वो इंडिकेटर होते हैं ऑसिलेटर इंडिकेटर्स। आपको पता होगा ऑसिलेटर इंडिकेटर्स या इंडिकेटर्स क्या हैं, वो आपने बेसिक जो है फॉरेक्स बेसिक कोर्सेज में पढ़ा होगा। तो ऑसिलेटर इंडिकेटर हम कोई भी एक पिक करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो, जिसको आप सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। उसमें RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, CCI है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, मैग्ड है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। उसके अलावा नंबर 4 पे आता है आपका स्टोचस्टिक ऑसिलेटर। तो ये बहुत 4 बेसिक इंडिकेटर हैं, ऑसिलेटर इंडिकेटर, जिनको डाइवर्जेंस के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ना। अब डाइवर्जेंस है क्या, व्हाट इज डाइवर्जेंस इटसेल्फ एंड व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, तो उसको फर्दर हम चलकर देखते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस देखें, कोई भी चार्ट हो, सबसे पहले हमारा काम होता है उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, वो तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो कोई भी असेट हो, यानी कि कोई गोल्ड है, करेंसी पेयर है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, या स्टॉक्स पे आ जाएं आप, इवन स्टॉक्स पे आ सकते हैं आप। रिलायंस का स्टॉक है। मैं इंडिया के स्टॉक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन हमारे भाई हैं, उन्होंने DVD परचेज़ की है। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी इंडियन स्टॉक्स पे भी ये चीज़ काम करती है। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें उनके जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ये जो भी टेक्निकल मैंने सिखाई हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 50 तक, यानी कि 15 चैप्टर्स में मैंने जो टेक्निकल सिखाई हैं, मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा ओनली इंडियन ट्रेडर्स के लिए। उस वीडियो में फिर मैं उनके जो फेमस स्टॉक्स हैं, इंडियन स्टॉक्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा इंडिगो हो गया, या निफ्टी हो गया, MCX हो गया, तो ऐसे जो भी उनके स्टॉक्स हैं उन पे वो टेक्निकल्स हम अप्लाई करके देखेंगे। और मैंने एक वीडियो रखा है अपने YouTube चैनल पे, उसमें मैंने निफ्टी को, रिलायंस को, अंबुजा सीमेंट को टेक्निकली एनालाइज किया है। तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रही हैं, यानी कि बिल्कुल वही रिजल्ट्स मिल रही हैं जो कि यहाँ पे करेंसी पे हम जब टेक्निकल्स कर रहे होते हैं वो रिजल्ट्स मिलती हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो हमारी इस DVD को परचेज कर रहे हैं, बिकॉज हमारी ये जो भी टेक्निकल्स हैं, जो भी ये हमारी स्ट्रेटजी है, जो भी प्राइस एक्शन है, वो उनके स्टॉक्स के चार्ट में भी काम करती है। चाहे वो स्टॉक्स इंडियन हो या न्यूयॉर्क के स्टॉक्स हों, किसी भी कंट्री के स्टॉक्स हों, मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो 70 to 80% सेम ही होता है। तो मार्केट हमेशा ट्रेंड में ही मूव करती है, चाहे वो करेंसीज हो, चाहे कमोडिटीज़ हो, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हों। प्राइस हमेशा किसी ना किसी ट्रेंड में होती है या न्यूट्रल होती है, या तो अप ट्रेंड में होगी, या न्यूट्रल होगी, या डाउन ट्रेंड होगी। तो चौथा कोई ट्रेंड नहीं होता उसका। ऐसा ना हो गया स्टॉक का चार्ट है, इसमें कोई और चीज़ आ गई, नहीं। स्टॉक्स के चार्ट में भी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो प्राइस अप ट्रेंड में होगी, या तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी, या साइड वे होगी, रेंज में होगी, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कहने का मकसद कि यही चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये स्टॉक्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं एक वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा, फाइनल चैप्टर जब कंप्लीट होंगे तो एक वीडियो में बना के आप दिखाऊंगा कि जो भी मैंने आपको सिखाया है वो इंडियन स्टॉक्स पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फिर।
ओके, तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बात करते हैं, तो फिर टॉपिक जो है वो थोड़ा सा जहन से निकल जाता है। तो व्हाट इज डाइवर्जेंस, ठीक है जी। डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया कि ऑसिलेटर इंडिकेटर्स में फाइंड आउट की जाती है। डाइवर्जेंस इटसेल्फ है क्या, देखिए जब भी कोई प्राइस किसी ट्रेंड में होती है और वो एक ऐसी पॉइंट पे आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे प्राइस कुछ और कह रही होती है लेकिन इंडिकेटर आपका कुछ और कह रहा होता है, यानी कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को देखते हुए हम कहते हैं कि प्राइस जो है वो डाइवर्ज्ड हो सकती है, उसमें डाइवर्जेंस आ सकती है, यानी कि मुड़ सकती है। कि ऐसा कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जा रही है हाईवे पे गाड़ी जा रही है, सामने एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, यहाँ पे यू टर्न लिखा हुआ है, सामने रास्ता बंद है, यू टर्न ही आपको लेना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। रास्ता बंद है, सीधा गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी आप बैरियर में जाके टकराएंगे और आपका नुकसान होगा। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, वो है डाइवर्जेंस, यानी कि मुड़ना, वापस जाना। अब उसी रास्ते से वापस नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है, मुड़कर सेकंड हाईवे पे आप चढ़ेंगे। तो दिस इज जस्ट लाइक सेम साइकोलॉजी के, यहाँ पे प्राइस जब ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है तो ऐसी एक पर्टिकुलर लेवल होता है, एक प्राइस होती है, पर्टिकुलर एक जोन होता है जहां से जैसे गाड़ी यूटर्न लेती है बिल्कुल उसी तरह से प्राइस यूटर्न लेती है। और उससे पहले हमें क्लू कौन सा मिलता है, ऑसिलेटर इंडिकेटर में हमें रीडिंग जो होती है, डेटा जो होती है वो चेंज आ रही होती है, चेंज डेटा आ रही होती है। वैसे मैं इंडिकेटर्स का यूजर नहीं हूं, मैंने आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाए सारे चैप्टर में कोई एक इंडिकेटर भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ऑन दिस पॉइंट यहां पे हम आरएसआई इंडिकेटर को जरूर रीड करेंगे और वो भी डाइवर्जेंस के पर्पस के लिए, ठीक है जी। तो आपको आरएसआई का तो पता होगा ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बिल्कुल सिंपल है, उसको आप यूट्यूब भी करके सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको पता चलेगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है क्या। ऑसिलेटर इंडिकेटर है वो आवर बाट आवर सोल्ड लेवल बता रहा होता है, 30 आवर सोल्ड होता है उसका लेवल और 70 आवर बाट होता है, ठीक है जी। तो यहां पे बात ये आती है कि जैसे गाड़ी यूटर्न लेती है, मुड़ती है, उसके पास देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिल्कुल उसी तरह से जब प्राइस हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर जाती है तो उसको अल्टरनेटिवली मुड़ना पड़ता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द प्राइस, कि प्राइस के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता और उसको अल्टरनेटिवली मुड़ना पड़ता है। अब उससे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस मुड़ेगी, तो ऑसिलेटर इंडिकेटर डाइवर्जेंस दिखाता है, यहां पे उसका काम शुरू होता है। वो जो डाइवर्जेंस दिखाता है, वो जो डेटा में चेंजिंग देता है कि ऊपर डेटा अलग आ रही है चार्ट पे लेकिन नीचे ऑसिलेटर इंडिकेटर अलग डेटा दे रहा है, यानी कि ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो कह रहा है मैं मिसाल के तौर पे मैं अमेरिका जा रहा हूं, लेकिन नीचे जो बंदा बैठा हुआ है गाड़ी में, एक गाड़ी जा रही है, बस जा रही है, बस के ऊपर जो बंदा बैठा है वो कह रहा है मैं अमेरिका जा रहा हूं और बस के नीचे जो बंदा बैठा है वो कह रहा है मैं इटली जा रहा हूं। तो दोनों की डेटा में कितना डिफरेंस आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह से प्राइस ये ऊपर जा रही है, प्राइस कह रही है कि मैं हायर हाई बना रही हूं, लेकिन नीचे इंडिकेटर कह रहा है मैं हायर लो बना रहा हूं, यानी कि दोनों में डेटा जब चेंज आ रही होती है तब हम कहते हैं दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन से दिस इज अ पर्टिकुलर डाइवर्जेंस इज फॉर्मिंग बाय द प्राइस एंड द आरएसआई। तो सिर्फ आरएसआई को नहीं देखेंगे या ऑसिलेटर इंडिकेटर जो भी आप अपने पसंद का रखते हैं उसको नहीं देखेंगे, दोनों चीजें आपस में मिलकर डाइवर्जेंस बनाती हैं, यानी कि आपका जो चार्ट होगा उस चार्ट की प्राइस की जो बिहेवियर है वो डेटा और उसके साथ साथ जो ऑसिलेटर इंडिकेटर आपको डेटा दे रहा होता है उन दोनों को आपस में जोड़ के हम देखेंगे, अगर डिफरेंस आ रहा है डेटा में तो हम कहेंगे कि प्राइस इज गोइंग टू बी डाइवर्ज्ड बिकॉज डाइवर्जेंस आ रही है। तो दिस इज द साइकोलॉजी के व्हाट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस किसी भी ऑसिलेटर इंडिकेटर की डेटा में जब चेंजिंग आती है, जो प्राइस डेटा दे रही है और इंडिकेटर की डेटा में, दोनों में जब डिफरेंस आता है, काफ़ी चेंजिंग्स आती हैं, तो हम कहते हैं दिस इज द डाइवर्जेंस। और 80% 90% डाइवर्जेंस आप हमेशा ट्रेंड वाली मार्केट में ही फाइंड आउट करेंगे, साइडवे में नहीं करेंगे। ये बेसिक रूल आप इसका जहन में रख दें। ओके जी, तो दिस इज द डाइवर्जेंस, इसको डाइवर्जेंस कहते हैं, डेटा में चेंजिंग। वो आगे देखेंगे किस तरह से डेटा में चेंजिंग आ रही है। तो दो तरह की डाइवर्जेंस होती हैं, एक होती है रेगुलर डाइवर्जेंस, एक होती है हिडन डाइवर्जेंस। रेगुलर डाइवर्जेंस जो होती है उसको ट्रेडिशनल भी काफी कहते हैं, कोई क्लासिक डाइवर्जेंस भी कहता है, उसका नाम कोई भी आप रख लें, लेकिन साइकोलॉजी सेम है, काम एक ही है उसका। तो रेगुलर डाइवर्जेंस से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द रेगुलर डाइवर्जेंस। देखिए, रेगुलर डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि ये जो रेगुलर डाइवर्जेंस होती है
ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहें इसको, ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस होती है ये। ओके, ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस को हम कहते हैं, जो कि रेगुलर डाइवर्जेंस होती है। मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, इमेज जो है एक गलत रख लिया था यहाँ पे, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि इमेज एक नीचे हिडन डाइवर्जेंस का आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो उसको मैंने चेंज कर लिया, सेट कर लिया। ओके, तो रेगुलर डाइवर्जेंस जो होती है वो ट्रेंड के कंप्लीशन पे बनती है। कोई भी ट्रेंड हो उसके कंप्लीशन पे वो रेगुलर डाइवर्जेंस बनती है, इसको हम रेगुलर डाइवर्जेंस पढ़ते हैं। कैसे बनती है? फर्ज करें, फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि एक प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई नीचे आ रही है, वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है जी, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई प्राइस नीचे आ रही है, वो डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे देखें, दिस इज अ डाउन ट्रेंड प्राइस, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पे देखें लोअर लो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लोअर लो नहीं है। ये जो इंडिकेटर है वो लोअर हाई हायर लो बता रहा है, सॉरी हायर लो बता रहा है, यानी कि दोनों की डेटा में काफ़ी चेंजिंग है। ऊपर लोअर हाई आ रहा है, ये देखें यहाँ पे लोअर हाई आ रहा है, यहाँ पे हायर लो आ रहा है, यानी कि ये जो लो है इससे अगला लो हाई है, यहाँ पे अगला लो और भी लो है। तो दिस इज नोन एज दी रेगुलर डाइवर्जेंस। डाउन ट्रेंड में इस तरह ये रेगुलर डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड प्राइस लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब यहां पे देखें, दिस इज अ लोअर लो बट हियर नो हायर लो, यानी कि यहां पे आपको और ज्यादा, अगर आप इसको और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो जो ट्रेंड लाइंस आप लगाएंगे, स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस, वो एंटी होनी चाहिए। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन नीचे की ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि दोनों एंटी होनी चाहिए, दोनों एंटी होनी चाहिए। दिस इज नोन एज दी रेगुलर डाइवर्जेंस। जब ट्रेंड चेंज होता है, इसको ट्रेंड चेंज होते वक्त ये बनती है, इसको ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस हम कह सकते हैं कि ये जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो इस तरह से डाइवर्जेंस बनती है कि प्राइस की डेटा अलग आ रही है, प्राइस लोअर लो बता रही है, लेकिन इंडिकेटर हायर लो बता रहा है। दोनों के स्लोप्स जो हैं ट्रेंड लाइंस के वो एंटी हैं, अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, यानी कि ये प्राइस की जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन जा रही है, आरएसआई की ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये लोअर लो है, यहाँ पे हायर लो है, बिल्कुल उल्टा है। दिस इज नोन एज दी रेगुलर डाइवर्जेंस। बिल्कुल उसी तरह से अप ट्रेंड की बात करें हम, प्राइस अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाती हुई, एक और हायर हाई बनी, स्लोप ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम है, आपका इंडिकेटर हायर हाई नहीं बल्कि लोअर हाई बता रहा है, बिल्कुल एंटी है ये भी ट्रेंड लाइंस। ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, ये ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है, डेटा में काफ़ी चेंजिंग आ रही है। अब इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो ऊपर बता रही है, लेकिन आपका जो इंडिकेटर है वो ये बता रहा है कि प्राइस का मोमेंटम जो है, अगर बेरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड प्राइस जा रही, तो बेयर्स का मोमेंटम टूट चुका है। वो इंडिकेटर एक तरह का मोमेंटम कैलकुलेट करके आपको बता रहा है कि प्राइस का मोमेंटम जो है वो ड्रॉप हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह से अप ट्रेंड में हायर हाई बना रही है प्राइस, आपकी राइट साइड पे जो इमेज है उसमें देखें, हायर हाई बनाई है प्राइस ने, लेकिन नीचे लोअर हाई बनाया है इंडिकेटर ने, यानी कि इंडिकेटर ये बताना चाह रहा है आपको कि मार्केट काफी ओवर बॉट होने के बाद अब मोमेंटम खो चुका है, प्राइस रिवर्स हो सकती है। तो ये इस तरह से डाइवर्जेंसेस बनती हैं, रेगुलर डाइवर्जेंस। अब रेगुलर डाइवर्जेंस में फर्दर दो किस्म की डाइवर्जेंस होती हैं। रेगुलर डाइवर्जेंस में दो तरह की डाइवर्जेंस होती हैं। जाहिर सी बात है, एक बुलिश डाइवर्जेंस होगी, एक बेयरिश डाइवर्जेंस होगी। बुलिश डाइवर्जेंस यानी कि हमें बाय करना है, जहां पे भी बुलिश का वर्ड आता है यानी कि हमने बाय करना है, ये याद रखिएगा, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं आपको। जहां पे मैं बुलिश लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वर्ड इस्तेमाल करूं, यानी कि आपको बाय करना है, वहां पे बेयरिश वर्ड इस्तेमाल करूं, आपको सेल करना है। बुलिश पैटर्न बाय करना है, बेयरिश पैटर्न सेल करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। तो पहली हमारी डाइवर्जेंस होगी बुलिश डाइवर्जेंस, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, यानी कि बाय करना है। दूसरी होगी रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस, यानी कि उसमें हमने सेल करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है
कि जाहिर सी बात है बुलिश का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बाय करना है, इसका मतलब कि प्राइस जो है ट्रेंड चेंज करेगी, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई आ रही है। आपके सामने यूरो यूएसडी का चार्ट है आवर 1 का, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल क्लियर लोअर लो है, बिल्कुल क्लियर लोअर लो है, लेकिन आरएसआई इंडिकेटर बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर हमें हायर लो बता रहा है। इस ट्रेंड लाइन का स्लोप देखिए अपवर्ड है, इस ट्रेंड लाइन का स्लोप देखिए डाउनवर्ड है। दिस इज योर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, ये आपकी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। प्राइस के बिहेवियर को देखें, लोअर लो बनाया है प्राइस ने, ड्रॉप हुई है, लेकिन आरएसआई का जो इंडिकेटर है उसमें प्राइस ड्रॉप होती हुई नजर नहीं आ रही, उसमें उल्टा काम है, प्राइस ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। दिस इज नोन एज दी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। ये डिफरेंस होना चाहिए कि ऊपर लोअर लो बन रहा है लेकिन नीचे लोअर लो नजर ही नहीं आ रहा आरएसआई में। नीचे तो लोअर हाई हायर लो नजर आ रहा है हमें, यानी कि पिछले लो से जो नेक्स्ट लो होगा वो थोड़ा ऊपर होगा, हायर लो होगा, पीछे लोअर लो प्राइस में नजर आ रहा है हमें। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि ऊपर जो प्राइस है यूरो यूएसडी, फॉर एग्जांपल वो कह रही है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, लेकिन नीचे आरएसआई जो है वो कह रहा है कि नहीं मैं इटली जा रहा हूँ। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, हायर हाई और हायर लोज का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को देखते हुए हम कहते हैं कि दिस इज अ डाइवर्जेंस। और अगर वो नीचे लोअर लो प्राइस ने बनाया है और इंडिकेटर हायर लो बना रहा है तो दैट मीन्स का दिस इज अ रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। इसमें हम बाय करेंगे। अब कहाँ पे बाय करना है, स्टॉप लॉस कैसे रखा जाएगा, वो हम फर्दर आगे चलकर MT4 पे देखेंगे। यहाँ पे आपने देख लिया रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, इसको बुलिश कहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बाय करना है, यानी कि बेयर्स खत्म हो गए, बुल्स आ रहे हैं मार्केट में। उससे पहले आरएसआई ने हमको बताया कि देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कौन सा है? प्राइस लोअर लो बना चुकी है, इंडिकेटर उल्टा काम कर रहा है, लोअर हाई बनाया हुआ है। दिस इज नोन एज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। मैं आरएसआई यूज करता हूं डाइवर्जेंस के लिए। काफी लोग ऑसिलेटर भी यूज करते हैं, मैग्ड भी करते हैं, सीसीआई भी करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे क्या सूट करता है, आपको कौन सा इंडिकेटर प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है, आपने बैक टेस्टिंग में कौन सा, अगर डाइवर्जेंस की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं आप तो उसमें कौन सा इंडिकेटर आपने यूज़ किया है। मैं पर्सनली जो है आरएसआई को यूज़ करता हूँ और आपको भी कहूँगा आरएसआई को यूज़ करिए। आरएसआई इज़ मोस्ट रिलायबल एंड परफेक्ट इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग द डाइवर्जेंसेस, ठीक है ना। तो ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है कि जहां पे डाउन ट्रेंड में प्राइस होती है और वो ट्रेंड चेंज होके ऊपर निकलता है, बुलिश डाइवर्जेंस, यानी कि हमने बाय करना होता है, ट्रेंड चेंज। अब देखिए अगर ओवरऑल चीजों को हम सामने रखें, फॉर एग्जांपल इस मैं जो अभी कहने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फुल कंसंट्रेशन रखिएगा मैं जो कह रहा हूं। अब यहां पे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने सिखाया है आपको, उन सारी चीजों को सामने रखते हुए आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ट्रेंड चेंज होने से पहले आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा। 110% आपको पता चलेगा, 110% आप चैलेंज के साथ किसी को भी कह सकते हैं कि भाई ट्रेंड चेंज होने से पहले मुझे जरूर पता चलेगा। क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे हैं, ट्रेंड रिवर्सल अगर वो भी आपको नजर नहीं आते ठीक है, कोई मसला नहीं। चार्ट पैटर्न कितने सारे हैं ट्रेंड रिवर्सल, वो भी आपको नजर नहीं आ रहे ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस से कितनी सारी चीजें हैं ना। कोई एक फॉर्मेशन तो बनती है, मैं तो कहता हूं 2-2, 3-3 फॉर्मेशन बनती है कभी कभी तो, लेकिन कोई एक फॉर्मेशन तो कंपलसरी होगी ट्रेंड चेंज होने से पहले। अगर आपने बेटर एजुकेशन हासिल की है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ट्रेंड यहां पे चेंज होने जा रहा है, मुझे अब सेल नहीं करना। अब यहां पे डाइवर्जेंस बनी है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, आप कहेंगे नहीं मुझे अब सेल नहीं करना, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बनी है। बुलिश का मतलब है कि मुझे बाय करना है। अब यहां पे बुलिश डाइवर्जेंस बनी है तो मैं सेल कैसे कर सकता हूं? प्राइस तो लोअर लो बना रही है लेकिन आरएसआई इंडिकेटर तो लोअर लो नहीं बना रहा, वो तो हायर लो बना रहा है। देयर इज अ डिफरेंस इन द डेटा इन व्हिच इज एंड दिस पॉइंट वेयर द प्राइस and indicator have different data
that is known as a divergence, and divergence is a reversal point of any of the chart, any asset, either it is a stock or commodity, currency, whatever it is. तो ये आपकी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस, ट्रेडिशनल बुलिश, कुछ भी कह लें, मैं रेगुलर इसको ज़्यादातर रेगुलर कहा जाता है, क्लासिक भी कहते हैं लोग। ऐसा ना हो कि आपको कल अगर कहीं पे क्लासिक लिखा हुआ नजर आ जाए, आपके ओ माय गॉड सर ने तो हमें 2-3 पढ़ाए थे, ये तो क्लासिक भी है, ये और एक और भी है क्या? नहीं, वही है सेम। ये रेगुलर भी कहते हैं इसको, क्लासिक भी कहते हैं, ट्रेडिशनल भी कहते हैं, लेकिन रेगुलर इसको ज़्यादातर कहा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको रेगुलर कहा है। तो इसको आप क्लासिक भी कह सकते हैं। तो ये ना हो गया आपको कंफ्यूजन हो जाए कि ये क्लासिक कौन सी डाइवर्जेंस है, वो सेम है, रेगुलर ही है। तो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। अब आते हैं हम रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस पे। एक्सक्यूज मी। ओके जी, प्रेजेंटेशन में थोड़ी तस्वीरें आगे पीछे हो गई थी। तो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस ये थी, बिल्कुल सिंपल है। प्राइस लोअर लो बना रही है, लेकिन इंडिकेटर हायर लो बना रहा है, और जो ट्रेंड लाइन का स्लोप है वो एक दूसरे के एंटी रहेगा। तो ये आपका ट्रेंड रिवर्स होने जा रहा है। तो ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। अब रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस को देखते हैं। ओके जी, बियरिश का मतलब है हमें सेल करना है, ठीक है ना। रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, अब यहां पे बिल्कुल उल्टा काम है। ये भी यूरो यूएसडी डेली का चार्ट है। इसमें देखिए प्राइस क्या बना रही है, हायर हाई बना रही है, लेकिन नीचे इंडिकेटर क्या बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। ऊपर हायर हाई लिखा हुआ है, देखिए ना आप, यहां पे लिखा हुआ है हायर हाई, ये देखिए हायर हाई बना रही है प्राइस, अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। लेकिन ये क्या चक्कर चल रहा है, लोअर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, उल्टा काम। ट्रेंड लाइन का स्लोप एंटी है, ये ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है। दैट मींस कि दिस इज अ रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। ट्रेंड बुलिश से बियरिश होने जा रहा है, ट्रेंड चेंज होने जा रहा है, और हुआ भी वैसा ही, ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे ही थर्ड अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे 2 अटेम्प्ट नहीं हुए, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट हुए हैं। पहला अटेम्प्ट तो यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे देखें हायर हाई बनाया प्राइस ने, लेकिन यहाँ पे लोअर हाई। तो यहाँ पे पहला अटेम्प्ट मार्केट काफ़ी नीचे आई। मेरे ख्याल से अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है और आपने यहाँ पे सेल किया है तो आपने टेक प्रॉफिट ले लिया होगा। तो अगेन प्राइस उठी है, एक और हायर हाई बनाया है, तो ये सेकंड अटेम्प्ट है इसका। और ये यहाँ पे देखें, ये भी लोअर हाई बनाया है, सॉरी हायर लो बनाया है, तो प्राइस चेंज हो गई। दिस इज द डेटा चेंज। डेटा जो है वो चेंज हमें नजर आ रही है। एक तो प्राइस बिल्कुल चेंज डेटा दे रहा है, उसके साथ साथ जो इंडिकेटर है वो बिल्कुल चेंज प्राइस दे रहा है, डेटा दे रहा है, सॉरी। तो साइकोलॉजी सिर्फ रेगुलर डाइवर्जेंस में जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल सिंपल है। रेगुलर डाइवर्जेंस में सिर्फ साइकोलॉजी सिर्फ सिंपल है, वो हमेशा आप याद रखिएगा कि रेगुलर डाइवर्जेंस की साइकोलॉजी हायर हाई हायर लोज पे डिपेंडेंट है, जो कि ट्रेंड में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो का पता नहीं है तो एक बार फिर आप चैप्टर नंबर 1 खोलिए, जिसमें मैंने 1 है या 2 है, मेरे 2 है, जिसमें मैंने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया है। वहां पे आपको पता चलेगा कि ये हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है। पहले उसको ध्यान से देखिएगा। हायर हाई हायर लो यानी कि हम अप ट्रेंड में हैं, लोअर हाई लोअर लो यानी कि हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा था, यानी कि हम अप ट्रेंड में थे, लेकिन बेयरिश डाइवर्जेंस बनी, इसलिए हमने ये कहा कि अब बेयरिश डाइवर्जेंस बनी है, प्राइस हायर हाई हायर लो बना रही है। लेकिन जो RSI है वो हायर हाई हायर लो नहीं बना रहा, RSI उल्टा काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि जो न्यू हाइज हैं वो लो हैं। ऊपर प्राइस में न्यू हाइज ऊपर हैं, लेकिन नीचे इंडिकेटर में न्यू हाइज लो हैं। कितना कितना कन्फ्लिक्ट आ रहा है दोनों के बीच में। तो इसका मतलब है कि ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस है और मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है, और ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंड रिवर्सल, तो ट्रेंड हो वो रिवर्स हो गया। तो ये रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस मेरे ख्याल से 80-90% ट्रेंड रिवर्सल्स होती हैं, वो बनती हैं, तो ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस हमने देखा,
रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस हमने देखा, बुलिश डाइवर्जेंस में ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया, और रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस में अप ट्रेंड था वो चेंज हो गया डाउन हो गया। ओके जी, अपॉर्चुनिटीज कैसे फाउंड करनी है, देखिए सिर्फ हम डाइवर्जेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ चार्ट को साफ सुथरा छोड़ के बस डाइवर्जेंस को देकर ट्रेड करना शुरू करें, ऐसी कोई गलती नहीं करनी। मैं आपको आगे जो चैप्टर बनेंगे मैंने आपको बताया है जिनमें हम स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे कि हमने जो भी सीखा है इनको आपस में मिला के कौन सी चीज़ों के साथ जोड़कर हम स्ट्रेटजियाँ बना सकते हैं, तो वो हम आगे चलकर देखेंगे कैसे हम स्ट्रेटजियाँ बनाते हैं। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करना कि ये चीज़ें देखकर और आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करना शुरू कर दें, कोई साफ सुथरा चार्ट खोल के डाइवर्जेंस देखे और ट्रेड करना शुरू कर दें। नहीं, ये चीज़ें पहले इन चीज़ों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप इनको डीपली अंडरस्टैंड कर लें। अंडरस्टैंड करने के बाद इनको आपस में जो फेवरेबल चीज़ें हैं जोड़कर हम स्ट्रेटजियाँ बनाएंगे। 2-3 स्ट्रेटजियाँ मैं आपको बना कर दूंगा, फिर आप उनको बैक टेस्ट करना। फिर उनको बैक टेस्ट करने के बाद जब कोई स्ट्रेटजी आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करती है, आपको ज़्यादा समझ में आती है, आपका उस पर ग्रिप है, बैक टेस्टिंग के दौरान आपका जो है वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। डेमो पे करेंगे बैक टेस्टिंग, अगर कोई रियल पे बैक टेस्टिंग करता है मेरी दी हुई स्ट्रेटजी पे तो मैं हाईली रिकमेंड कि नहीं करिएगा। अगर आपको लॉस हुआ उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, क्योंकि बैक टेस्टिंग हमेशा डेमो अकाउंट पे होती है। ठीक है जी, तो 2-3 मैं स्ट्रेटजियाँ बना के आपको दूंगा जो मैंने आपको सिखाया है पूरी डीवीडी में। उन चीज़ों को लेकर हमने कौन सी स्ट्रेटजियाँ बिल्ड करनी है, फिर उनको बैक टेस्ट करेंगे। जो स्ट्रेटजी आप पे सूट करती है आप उस पर ट्रेड करेंगे। ओके, तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस है, इसको ट्रेड करना शुरू मत कीजिएगा। आगे चलकर हम इसको पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये है क्या, कैसे बनती है और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। तो रेगुलर डाइवर्जेंस जाहिर सी बात है ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस पीछे देखी हमने, रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस अभी हमने देखी। अब हम आते हैं हिडन डाइवर्जेंस की तरफ। ठीक है जी, हिडन डाइवर्जेंस छुपी हुई डाइवर्जेंस इसको कहा जाता है। इसका छुपी हुई डाइवर्जेंस मतलब कि आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मुश्किल होती है, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। अगर आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको नहीं मिल रहा, जैसे कि मैंने आपको पीछे चार्ट पैटर्न्स में ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न सिखाए हैं, अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न नज़र नहीं आ रहा या नहीं मिल रहा आपको, तो हिडन डाइवर्जेंस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी टेक्निकल है जिसको आप यूज़ करके ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि आप फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन हासिल कर सकते हैं हिडन डाइवर्जेंस से। हिडन डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डेटा दे रही होती है। ओके जी, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, सॉरी मैं थोड़ा सा वीडियो को पुश कर रहा हूँ क्योंकि बार बार कोई आ जाता है रूम में तो मुझे ये पुश करना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपोलोजाइज करूँगा। तो हिडन डाइवर्जेंस से छुपी हुई हो तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रेगुलर तो बिल्कुल वाजे और क्लियर है कि मार्केट हायर हाई बना रही है, इंडिकेटर हायर लो बना रहा है, तो वो बिल्कुल क्लियर उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन हिडन डाइवर्जेंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तो बुलिश एक है बुलिश हिडन डाइवर्जेंस और दूसरी है बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है ना, ये यहाँ पे भी 2 डाइवर्जेंस हैं, जैसे रेगुलर में भी 2 थी, रेगुलर बुलिश थी, रेगुलर बियरिश थी। यहाँ पे हिडन बुलिश है, हिडन बियरिश है, तो इनको फर्दर देखेंगे हम। अब यहाँ पे ये बात है हिडन है क्या, हिडन मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। इसका मतलब है कि ट्रेंड अगर चल रहा है, अप ट्रेंड है मिसाल के तौर पे, और प्राइस हायर हाई बनाया और उसके बाद हायर लो बनाया, लेकिन इंडिकेटर जो होता है वो हायर लो नहीं दिखा रहा, वो लोअर लो दिखा रहा होता है। किस तरह से, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। राइट हियर, ये देखें, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये जो हायर लो है, इंडिकेटर नीचे हायर लो नहीं दिखाएगा बल्कि यूं नीचे दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये हायर लो है, लेकिन यहाँ पे ये और लोअर लो हो गया। तो इस तरह से थोड़ी सी आपको काफ़ी डेटा में चेंजिंग नज़र आएगी। रेगुलर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो हायर हाई हायर लो था। यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस है, तो हिडन डाइवर्जेंस में ये होगा कि प्राइस ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, यानी कि हायर लो है, नीचे लोअर लो हो जाएगा। अगर ऊपर है तो लोअर हाई है, नीचे हायर हाई हो जाएगा। इसको फर्दर अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, थोड़ा सा
क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं ना, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, थोड़ी सी मैचिंग है इनके बीच में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। रेगुलर तो ईजी था, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपकी रेगुलर डाइवर्जेंस पे। हिडन पे थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी होगी, उसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एक यूरो यूएसडी का डाउन ट्रेंड जा रहा है। मैं बिल्कुल स्मूथली बात करूंगा। प्राइस क्लियरली लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाती हुई नीचे जा रही है, ठीक है। मैंने नीचे RSI लगाया, और डिफ़ॉल्ट आप RSI को डिफ़ॉल्ट जो होता है उसकी सेटिंग उस पर रखेंगे, ठीक है ना। प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, थोड़ा सा क्लियर देखिएगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ पे बात बिगड़ती है, यहाँ पे प्राइस लोअर हाई बना रही है, लेकिन यहाँ पे देखें नीचे लोअर हाई बनानी चाहिए थी, नहीं, उल्टा ऊपर। ये देखें, दिस इज नोन एज दी हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के ट्रेंड नीचे जा रहा है और वो फर्दर कंटिन्यू रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पे देखें, ये लोअर हाई, लोअर हाई, ये लोअर हाई, हायर हाई, उल्टा काम। क्योंकि इस पिछली लो से ये ऊपर है, ये पिछली लो से ये नीचे है, उल्टा काम है, ठीक है ना, उल्टा काम। यानी यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, और आप यहाँ पे स्लोप देखेंगे जो कि ट्रेंड इसका ट्रेंड लाइन्स का है, वो स्लोप बिल्कुल एक दूसरे के एंटी है। ये स्लोप नीचे जा रहा है, लेकिन ये स्लोप देखें तो स्ट्रांगली ऊपर नहीं, बल्कि किसी हद तक इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है, इसको हिडन बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। ये टॉप पे नहीं बनती, ये बनती है ट्रेंड के किसी बीच के एरिया में। अगर टॉप पे बन भी जाती है तो बनती होगी, लेकिन ज़्यादातर मैं जो इसको यूज़ करता हूँ वो अगर कहीं बीच में ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे बनती है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन एज अ एंट्री लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे देखिए कितना डेटा में चेंजिंग आ रहा है कि ऊपर यूरो यूएसडी का चार्ट है, जिसमें ऊपर आप देखेंगे तो प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लेकिन नीचे एक हाई, प्राइस नीचे आई, लो बना, एक और ऊपर हाई, उल्टा काम हो गया, मोमेंटम और ज्यादा ऊपर निकल गया, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। ये आपकी हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस है। और यहां पर भी है, पीछे आप देखें तो यहां पर भी है, ये देखें, ये आ गया यहां पे, और ये देखें ये आ गया यहाँ पे दो आपको हिडन डाइवर्जेंस मिल रही हैं, दो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस मिल रही हैं। यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। दिस इज हिडन डाइवर्जेंस। और उसके बाद आप खुद देखेंगे किस तरह से प्राइस नीचे आई है। ये देखिए यहाँ से, और ये यहाँ से ऊपर, जैसे ही प्राइस ऊपर गई और नीचे आई तो ये बूम नीचे, एक बार फिर हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बनाई, नीचे बूम। दो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे। तो इसको हम ट्रेड करेंगे एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो दिस इज द हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, यहां पे देखें, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। अब यहां पे ट्रेंड जो है वो ऊपर का है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें ट्रेड करनी है। तो यहां पे देखें प्राइस जो बना रही है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, लोअर लो, नीचे हो गया लो। अब इस लो से ये लो ऊपर है, लेकिन इस लो से ये लो नीचे है। दैट मीन्स द डेटा इज चेंज्ड, डेटा इज टोटली डिफरेंट, प्राइस डेटा इज डिफरेंट, indicator data is different. That means this is a hidden bullish divergence. A bullish trend is going to be continue because there is a hidden divergence. That is known as a bullish hidden divergence. So what we do after getting this bullish candle, we will buy here because we have got this data change, because we are getting higher high here, but this is not a higher high, we are getting higher low here, lower low here. So that means the data is totally changed. That means this is going to be a divergence, which is known as the bullish hidden divergence. राइट, यहां पे थोड़ा सा इस वर्डिंग को आप देखें, प्राइस मेक्स हायर लो
right here, price makes a higher low, but the indicator makes a lower low. Indicator makes a lower low, more low than previous low. Higher low means के more high than previous high, previous low right here. So this data is totally changed. That's why we call this as a bullish hidden divergence. So this is known as a trend continuation divergence because we are already in a trend, and the trend shows that a hidden divergence is formed, and both of the price and indicator data is totally different. So we call this as a hidden divergence, and then we trade this like what you see here in at your chart. तो रेगुलर डाइवर्जेंस में बुलिश रेगुलर, बेरिश रेगुलर. हिडन डाइवर्जेंस में बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, बेरिश हिडन डाइवर्जेंस. सो ये डाइवर्जेंसेस हैं. मैग्ड आप यूज़ करते हैं, RSI करते हैं, ऑसिलेटर में ये सारे आ जाते हैं. चाहे आप स्टोचस्टिक करते हैं, CCI करते हैं. लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर विच इज़ द बेस्ट, तो मैं कहूँगा RSI इज़ बेस्ट. आप RSI को यूज़ करें और उसकी सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट रखें. RSI हर किसी के इंडिकेटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कंपनी की तरफ से ही, मेटाकोड्स की तरफ से ही आपको ये इंडिकेटर मिलता है. तो अगर कोई आपको कहे कि मैं ये इंडिकेटर आपको RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर दूंगा, तो उसको वही RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि RSI एक इंडिकेटर हर किसी के MT4 में मौजूद है. डाइवर्जेंस हमें खुद ढूंढनी होती है, राइट. हमने खुद टेक्निकली उसको फाइंड आउट करना होता है. तो ये हैं डाइवर्जेंसेस. इनका पर्पस आपने देख लिया कि डेटा में चेंजेस आएगी तो हम देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल है या ट्रेंड. अब यहाँ पे एक और डाइवर्जेंस भी है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. अब यहाँ पे दो डाइवर्जेंसेस हैं. देखिए ना, हर चीज का पावर होता है, हर चीज की अपनी एक वैल्यू होती है. उसकी वैल्यू को अगर हम नहीं जान सकते तो फिर हमारे ट्रेडिंग करने का, स्टडी करने का, लर्निंग करने का कोई फायदा नहीं है. ये नहीं सोचना कि ये डाइवर्जेंस का कोई पावर नहीं है, इंडिकेटर कैंडलस्टिक का कोई पावर नहीं है, चार्ट पैटर्न्स का कोई पावर नहीं है, तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे कभी भी. हर चीज का पावर होता है. एवरीथिंग हैज इट्स वैल्यू. द फैक्ट ऑफ द मैटर्स, हमें उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. करते हैं, समझते हैं, उनको वैल्यू देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा. वैल्यू नहीं देते हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा. यहां पे देखें, दिस इज यहां पे दो डाइवर्जेंस हैं. एक तो हिडन भी है, एक रेगुलर भी है. रेगुलर कौन सी है? प्राइस मेक्स लोअर लो, बट इंडिकेटर इज मेकिंग हायर लो. डेटा इज चेंज्ड, और जैसे ही डेटा चेंज हुई आपकी नजरों के सामने प्राइस का ट्रेंड भी चेंज हो गया एक. लेकिन अगेन आगे फिर बुलिश हिडन डाइवर्जेंस. दो डाइवर्जेंस यहाँ पे, यानी कि दो एंट्रीज हमें सिर्फ डाइवर्जेंस की मिल गई. देखिए ना, सोचने की बात है कि मैं दो बंदों को मोटरसाइकिल्स देता हूँ, मोटर बाइक देता हूँ. एक को कहता हूँ कि भाई तुम इसको खोलो और इसको समझो, दूसरे को कहता हूँ तुम भी इसको खोलो और इसको समझो. दोनों उसको खोलते हैं और दोनों उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आप मुझे बताएं, दूसरे दिन मैं दोनों से पूछूंगा तो क्या दोनों की जो IQ होगी वो सेम होगी? दोनों की जो इंटेलिजेंस होगी वो सेम होगी? काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि उनमें से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ उस बाइक को खोलेगा, एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करेगा और पूछेगा, गूगल करेगा कि इस पार्ट को क्या लेकिन दूसरा जो है वो अपनी सोच के हिसाब से करेगा कि यार ये तो मोटर बाइक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सीख लिया है, मैं अब बहुत बड़ा मैकेनिक बन जाऊंगा. तो जीतेगा वही जो उसको गहराई से समझने की कोशिश करेगा, एक एक पार्ट को अंडरस्टैंड करेगा, ये क्या है, कैसे है, क्यों है, एक एक चीज़ को वो इम्पोर्टेंस देगा. तभी जाके वो मोटर बाइक मैकेनिक्स का मास्टर बनेगा. यहाँ पे आपको प्रोफेशनल और फॉरेक्स का मास्टर बनना है. एक एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दो, गहराई तक उसको प्रैक्टिस करो. आपके सामने जो चार्ट है उसमें दो डाइवर्जेंसेस ने आपको एंट्री दे दी. दो डाइवर्जेंसेस ने आपको यहीं पे एंट्री दे दी. एक बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस, एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस. और ये देखें प्राइस ऊपर, ठीक है. ये आपकी डाइवर्जेंसेस ने आपको दो एंट्रीज दी. और उसके अलावा आपको यहाँ पे ये देखें, ये कौन सा पैटर्न है? असेंडिंग ट्राइंगल. यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल ने भी आपको एंट्री दी. हर चीज़ आपको एंट्री देगी भाई.
फ़र्क सिर्फ इतना है, आपको गहराई से समझना है इसको। ओके, तो डाइवर्जेंस यहाँ पे कंप्लीट हुई। डाइवर्जेंस क्या है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, RSI इंडिकेटर भी हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब इनकी टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, किस तरह से इनको ट्रेड करना है, और चार्ट भी हम देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पर इसको ज़्यादातर देखना चाहिए। तो प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ चलते हैं और मेटाट्रेडर 4 खोलते हैं अपना प्लेटफॉर्म, और वहाँ भी चल के देखते हैं कि डाइवर्जेंस कैसे बनती है और कितने पिप्स का स्टॉप लॉस आता है हमारा, कितने पिप्स का टेक प्रॉफिट आता है अपना। चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ।